जी देखें जी, क्वेश्चन नंबर 38 से हम कर रहे थे जी। क्वेश्चन नंबर 38 ये था आपके पास, बल्कि ये हमने शायद कर लिया था आपके क्वेश्चन नंबर। चलिए दोबारा कर लेते हैं। y इज इक्वल टू -1/x²। बताना इसमें क्या क्या हमने सिमिट्री बतानी है। नंबर 1 सिमिट्री, ठीक है जी। इवन आड बताना है, इवन आड, ठीक है। और ग्राफ बताना है, इंटरवल बताना है जिस पे इंक्रीज है डिक्रीज है, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है जी। तो सिमेट्री के लिए हमें ना इसका चेक करना पड़ेगा फंक्शन इवन है कि आड है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x बाई -x। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/, यहाँ पे -x लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर है, ये बन जाएगा आपके पास इक्वल टू -1/, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म होकर x² आ जाएगा। ये दोबारा वही फंक्शन आ गया है, लेकिन साथ साइन इसका फंक्शन दोबारा वही आ गया, ठीक। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये सारा वही -y आ गया, -y²। तो इसलिए क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर फंक्शन x को रिप्लेस करने से दो ही दोबारा वही बन जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन, ठीक है। जब इवन फंक्शन हो तो क्या करना होता है, हम कहते हैं फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। अब ग्राफ बनाएंगे तो हमें इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग का पता चलेगा। ग्राफ ऑफ फंक्शन, जी ग्राफ इसका बनाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ये ऐसे x एक्सिस, y एक्सिस, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, ठीक है जी। अब ग्राफ इसका जब आप देखें तो ग्राफ इसका कैसा है, इसमें है नीचे x² है, ठीक है जी। जब नीचे x² हो ना तो हमारे पास फंक्शन इसके ना दो तरह के है। जब यहाँ प्लस हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, जब यहाँ माइनस हो तो ग्राफ नीचे की तरफ बनता है। अब आप इसको देखें जरा, अगर इसमें ना x की जगह पे y जो होता है ना y एक्सिस, वो होता है यहाँ पे 0, ठीक है, और x एक्सिस पे 0 होता है। अच्छा, और x जो होता है वो y एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, इसमें आप देखें इधर यहाँ ऐसे बढ़ते 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 प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ इधर प्लस इन्फिनिटी होता है और नीचे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें आप, ये ओरिजिन होता है। अगर इसमें ना यहाँ पे x की जगह पर 0 लगाया जाए तो आंसर क्या आएगा। यहाँ मैं x लगाता हूँ, यहाँ y लगाता हूँ जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये x की जगह पे अगर 0 लगाया जाए तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और वो भी माइनस इन्फिनिटी होगा क्योंकि साथ नेगेटिव का साइन है इसलिए, ठीक है जी। नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसमें इसमें x की जगह इन्फिनिटी पुट करूं सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए, अच्छा प्लस इन्फिनिटी पुट करूं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करूं तब भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इट मीन इसको हम पर इन्फिनिटी के लिए हमेशा अप्रोच करते होते हैं, ठीक है, अप्रोचेस टू, ठीक है। x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, आंसर 0 आया। x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, आंसर 0 आया। x अप्रोचेस टू 0 करेंगे या पुट करेंगे तो y की वैल्यू अप्रोच करेगी किसको, माइनस इन्फिनिटी को। अब देखें इसका ग्राफ, अब इसमें ये बात आपको पता लग गई कि ये जो है आपके पास
वैल्यू जो इसकी है वो जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वाई जो है वो जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और इसकी वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। और एक मिनट जी, जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ जाएगा ना, एक्स माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स की वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वैसे वैसे वाई की वैल्यू जो है आप देखें ना तो जीरो होती जाती है। तो वाई जीरो किस एक्सिस पे होता है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह ग्राफ इसका आएगा। इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रा करता हूँ, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे करीब होता जाएगा, जीरो के करीब होता, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी करते जाएंगे ये जीरो के करीब होता जाएगा, और जब इन्फिनिटी पुट होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू जो है प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता हूँ, सॉरी, हाँ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता हूँ, फिर भी वाई जीरो होता जाता है। ठीक है, फिर भी वाई क्या होता जाता है? जीरो होता जाता है। ठीक है जी, तो इसको आप देखें, जैसे जैसे x की वैल्यू, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी x की वैल्यू होती है, ये आपको पता है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे y जो है वो जीरो होता जाता है। ठीक है, ऐसे इस जीरो की तरफ अप्रोच करता जाता है। अच्छा, आगे जैसे जैसे जो x है वो जीरो होता जाता है, y जो है वो माइनस इन्फिनिटी आपके पास आता है। y क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी। x जैसे जैसे क्या होता जाता है? जीरो होता जाता है, वैसे वैसे। ठीक है, तो जब भी x जीरो मैं पुट करता हूं, y माइनस इन्फिनिटी होता है। तो x जीरो कहां होता है? y एक्सिस पे। अब y माइनस इन्फिनिटी ये नीचे की तरफ है, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इसलिए ये जैसे जैसे आप x जीरो पुट करते हैं, y जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आएगा, और इधर से भी इसी तरह से ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इंटरवल लिखते हैं, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग और इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आप बताएं जी इसमें इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा, हमने ये बताना है। अच्छा, डायरेक्शन आपने इसकी देखनी है। आपको पता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन में जब x1 बड़ा हो x2 से, तो f ऑफ x1 भी बड़ा हो। ठीक है, या इसको सही तरीके से लिखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ना वो हम बड़ा करके लिखते हैं, इस तरह लिख लेते हैं जी, ये जब x1 जो है वो लेस हो x2 से, और f ऑफ x1 जो है वो भी लेस हो f ऑफ x2 से, इसका मतलब इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग है। ठीक है, और अगर इसका उल्ट हो जाए, f ऑफ x1 जो है वो लेस ग्रेटर हो जाए f ऑफ x2 से, तो फिर इसका मतलब होगा डिक्रीजिंग है। ठीक है जी, अच्छा देखें इसमें, आपको ये डेफिनेशन पता है सबको कि अगर हम x की नेक्स्ट मतलब बड़ी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आपके पास फंक्शन का पहले से बड़ा आता है, तो वहां फंक्शन इंक्रीज होता जाता है। अगर हम x की वैल्यू बड़ी पुट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू पहले से छोटी होती जाती है, तो इसका मतलब होता है वो फंक्शन डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू किस पे इवेलुएट करते हैं? कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। वाई की वैल्यू अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इंक्रीज होता जा रहा है फंक्शन, और y की वैल्यू अगर नीचे की तरफ आ रही है तो डिक्रीज होती है, क्योंकि y की वैल्यू ओरिजिन से नीचे की तरफ जो होती है नेगेटिव होती जाती है, ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव होती जाती है। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे वैल्यू आप लेते हैं तो फंक्शन बढ़ता जाता है, और नीचे की तरफ आप वैल्यू लेते जाते हैं तो फंक्शन कम होता जाता है। अब हम आप देखते हैं कि यहाँ x की वैल्यू आप इवेल्युएट करते हैं, ये x की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ x की वैल्यू इधर से नेगेटिव एक्सेस से पॉजिटिव एक्सेस की तरफ आने से बढ़ती है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जब आपने वैल्यू ली है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक वैल्यू लेने से जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है, उसकी वैल्यू नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाने का मतलब ये होगा, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है,
इसका मतलब होगा कि जब फंक्शन की वैल्यू नीचे की तरफ जाए तो फंक्शन डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीजिंग किस पे होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा यहाँ माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, जीरो तक। अब हम क्योंकि इसमें जीरो भी पुट नहीं कर सकते और नहीं माइनस इन्फिनिटी भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आता है, कोई नंबर आंसर नहीं आता, इसलिए जीरो पुट नहीं कर सकते होते, हम जीरो पे ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर पे आंसर इन्फिनिटी है तो हम उसको इस तरह करते होते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्री बाउंड्री पॉइंट होता है ये फ्री बाउंड्री पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो पुट करने से फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जो है फंक्शन डिक्रीज करता है। इसी तरह से आगे यहां से जीरो से शुरू होता है फंक्शन। अब यहां आप जब x की वैल्यू जीरो से आगे आप पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ ग्राफ जाने का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग है किस पे, जीरो से प्लस इंफिनिटी की तरफ। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखिए जी इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक और मैं इसमें से करा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 43 करा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 8। ठीक है जी, इसमें देखें, हाँ जी, सबसे पहले सिमिट्री चेक करते हैं। x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब ओवर 8। ये आंसर आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब ओवर 8। ठीक है जी, हाँ जी 12 13 बैठ, हाँ जी, ये आपके पास माइनस एक्स क्यूब आया, ठीक है जी, ये माइनस एक्स क्यूब है। अब इसकी वैल्यू आप देखें तो फंक्शन वो वाला नहीं रहा, बल्कि चेंज हो गया है, साथ माइनस पे आ गया। इट मींस फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड। ऑड हो तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, मतलब ओरिजिन से फंक्शन का ग्राफ लाजमी गुजरेगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है जी, तो इसका एनालिसिस करते हैं ग्राफ का। अब ये अब एक बात कंफर्म हो गई कि ये ओरिजिन से लाजमी गुजरना है। ठीक है जी, ये आ गया एक्स एक्सेस, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, यहाँ वाई जीरो है, यहाँ भी वाई जीरो है एक्स एक्सिस पे, और इधर एक्स जीरो होता है और इधर भी ऊपर एक्स जीरो होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। लो जी, ये ओरिजिन है, इसमें से इसने गिराफ लाजमी गुजरना है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी इसका गिराफ 43 फंक्शन क्वेश्चन नंबर 43 का एक्स पे क्यूब है, ये याद रखना, वैल्यू जो है वो डबल डबल होती जाएगी। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीका इसका ये है कि आप 2 3 वैल्यू इस तरह जिस तरह चेक करते हैं कर लें, जिस तरह मैंने पीछे भी किया है। ठीक है जी, एक तो ये इसमें है कि ये एक्स है ये वाई है। अच्छा, अगर इसमें मैं एक माइनस की 2 वैल्यू लगा लेता हूं ताकि पता लग जाए, -2 पुट करूं फंक्शन में, -2 पुट करूं यहाँ पे जी -2। ठीक है, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, -1 आंसर आएगा। ठीक है जी, क्योंकि एक्स क्यूब है ना इसलिए।
तो इसी तरह से अगर मैं -1 पुट करूं तो आंसर आएगा -1/8, ठीक है जी, जो कि होता है -0.1 समथिंग, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसमें पुट करूं 0 तो 0 आ जाएगा। इस यही मतलब यहाँ से पता चल गया कि ओरिजिन से लाजमी गुजरेगा। इस तरह से अगर मैं इसमें पुट करूं 1 तो आंसर 2 आएगा, और अगर मैं पुट करूं आंसर 1 पुट करूं तो 1/8 आएगा, और अगर मैं 2 पुट करूं तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक वो इन्फिनिटी वाली भी मैं चेक कर लेता हूँ। प्लस इन्फिनिटी पुट करूं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी पुट करूं तो क्योंकि ये फंक्शन आड है तो आंसर माइनस बाहर निकालेगा, तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। ये अब हमें इंफॉर्मेशन दिया इसने, तो यहाँ पे वैल्यू लगा ले, ये ओरिजिन, यहाँ 1, यहाँ पे 2, इस तरह पे, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 1 और यहाँ पे -2, ठीक है। ओरिजिन से लाजमी गुजरना। अब आपने जब देखो ना, आपने इसमें -2 पुट किया है तो आंसर आया -1, -2 पे इसका आंसर आता है जी -1। ये y की वैल्यू -1 है और इधर -2 है, ठीक है। फिर -1 पुट करने से आंसर जो आया वो आया -0.1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा, इसका पहले से लेस हो गया आंसर, ये यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे इसको कहें, ठीक है। इसी तरह से 0 पे 0 आ जाता है। फिर 1 पुट करने से x की वैल्यू 1 पुट करने से 1/8 आता है, तो 1 से ये लेस है, 0.1 समथिंग है, यहाँ पे कह लें, ठीक है। 1 पुट करने से यहाँ नीचे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर 2 पुट करने से आंसर आता है इसका 1, तो वे 1 के सामने आ गए, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू जो है, मतलब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं आप, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है। फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर की तरफ जाने से पॉजिटिव होती जाती है, ठीक है। और जैसे ये इसको मैं मिला देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जाएगी, फंक्शन नीचे की तरफ आएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाने से ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ग्राफ आएगा फंक्शन का, ठीक है। अब इसमें आप देखें, गौर करें जरा हमने बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, और डिक्रीजिंग, ग्राफ को देखते हुए, ठीक है जी। तो देखें जी, डिक्रीजिंग, अच्छा, इंक्रीजिंग में क्या होता है जी, इंक्रीजिंग में आपको पता है x की वैल्यू बढ़ेगी, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और x की वैल्यू कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये बताएं, इधर से देखें आप, x की वैल्यू यहाँ सबसे कम है, और जैसे जैसे इधर आते हैं हम पॉजिटिव साइड की तरफ आते हैं, x की वैल्यू बढ़ती जाती है। अच्छा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, या मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे जो फंक्शन है वो भी बढ़ता ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे फंक्शन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ होता जा रहा है। इट मीन्स फंक्शन हमेशा इंक्रीज हो, ये -इन्फिनिटी से जब हम शुरू करते हैं वैल्यू पुट करनी, -इन्फिनिटी से आगे और प्लस इन्फिनिटी की तरफ पुट करते जाते हैं, फंक्शन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा इंक्रीजिंग का इंटरवल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अच्छा, डिक्रीजिंग के लिए जब x की वैल्यू बढ़े और y की वैल्यू कम हो तो डिक्रीजिंग होता है, तो ऐसा केस इसमें हमें नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आप कहें नो वेयर, ठीक है, नो वेयर, कहीं भी ये डिक्रीज नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, जी माइक अपने ऑफ रखें, जिसका माइक ऑन होगा वो वेटिंग रूम में चला जाएगा। अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है ना मेरा बेटा, उनके ग्राफ आपने बनाने हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ से अच्छी तरह कंसेप्ट जो इसका है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 से 62 तक जो क्वेश्चन है,
इनमें सिर्फ ये बताना है कि फंक्शन इवन है या आड है, या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, 47 से 48 तक ये बताना है कि फंक्शन इवन है या आड है या इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, या नाइदर इवन, ये अब आपको अच्छी तरह पिछले पार्ट में हम कर चुके हैं, नार आड, इनमें से कोई बात बतानी है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक पार्ट मैं आपको करा देता हूं। मैं आपको करा देता हूं जी 56। ठीक है जी, ये आपके पास है एच ऑफ टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टी क्यू। ठीक है जी, इसको आपने चेक करना है, तो टी को रिप्लेस कर देंगे माइनस टी से। ये मैथमेटिकल वैसे जबानी भी हम बता सकते हैं, इतना आपको पता है। माइनस टी का क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब हो तो आपको पता है माइनस का साइन बाहर आ जाता है फंक्शन से। अब मॉड भी तो है इस पे। ठीक है, तो मॉड होने की वजह से क्या होगा मॉड होने की वजह से नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, तो ये दोबारा वही बन जाएगा। तो इट मींस इट इज इवन, इट इज इवन। इसी तरह एक और पार्ट इसका मैं करवाता हूँ आपको। ये देखें जी, पार्ट नंबर करा देता हूँ आपको जी, पार्ट नंबर 62। ठीक है जी, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। ठीक है, इसमें रिप्लेस कर दें x बाई माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 1 प्लस cos माइनस एक्स। 1 प्लस, आपको पता होना चाहिए कि cos फंक्शन जो है इसके एंगल में नेगेटिव साइन हो तो खत्म हो जाता है ये, क्योंकि इवन फंक्शन होता है cos खुद। ठीक है, तो इट मींस ये इक्वल टू y आया, इट इज इवन फंक्शन, इट इज इवन फंक्शन। ठीक है जी, ये आपके पास इवन फंक्शन है। इसी तरह साइन का भी मैं आपको बता दूं, साइन जो होता है ना, साइन फंक्शन, ठीक है जी, साइन फंक्शन जो है ये आड होता है। ठीक है, साइन इज आड, ये याद रख लें आप, टेन इज आड। सेम आर्गुमेंट जो इनके इनवर्स फंक्शन है, रिवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन है, उन पे भी है। ठीक है, तो ये अब आपने इसके क्वेश्चन जो हैं खुद से इवन आड वाले 62 तक करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये आपने प्रोपोर्शनल पढ़े होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है वो देखें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें जब दोबारा इसको लिखेंगे तो कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे kx। ठीक है, अच्छा, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें एक टर्म डिक्रीज होती है तो दूसरी टर्म इंक्रीज होती है। ये होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसमें भी इसी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी क्वेश्चन है नेक्स्ट एक 63, मेरे ख्याल में यही है क्वेश्चन नंबर 63। ये जी क्वेश्चन आप बुक में से देखें, लिखा हुआ है द वेरिएबल s is proportional to t and s is equal to 25 and t is equal to 75, determine t when s is equal to 60। ठीक है, ये आपका मैट्रिक में भी क्वेश्चन है, मैं इसको करा देता हूँ आपको। कहता है कि जो आपके पास s, जो s है यार खबर, s is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ प्रोपोर्शनल का वर्ड है ना, तो इसका मतलब यही होगा कि डायरेक्टली है। ठीक है, s is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है जी, s is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, ये आपको बताया गया है, ऐसे लिख लें t। ठीक है, कांस्टेंट को खत्म करें तो आंसर आया के टी। ठीक है जी, अच्छा, ये इसमें वैल्यू दी हुई है आपको, s इज इक्वल टू, s की वैल्यू दी हुई है 25, t की वैल्यू दी हुई है 75। ठीक है, आपने सबसे पहले ये पुट करनी है और k की वैल्यू निकालनी है। 25 इज इक्वल टू k और s की वैल्यू है 75।
ये आ गया 25/75 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सही है। अच्छा, अब ये जो के की वैल्यू आई है, ये इसमें पुट कर दें तो ये एक फंक्शन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, जो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मदद से आया। अब वो कहता है कि जब टी कितना हो, 70 S60 हो तो टी क्या होगा। जब S60 हो तो व्हाट इज टी, तो टी क्या होगा, इनकी रेशो क्या होगी चेंज होने की, टी फाइंड करना। पुट कर दें 60 इज इक्वल टू 1/3 S, ये बन जाएगा 180 इक्वल टू सॉरी टी 1 इक्वल टू टी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 60 अभी मैंने किया है 3। ठीक है, कौन सा किया जी? सर ये सवाल तो है ही नहीं हमारे पास। आपकी बुक में नहीं है, चलो नई बुक में है तो इसको कर लें, लिख लें 64। ठीक है जी, ये आगे है 64 क्वेश्चन, ये भी प्रोपोर्शनल का इसी तरह से करना है। 65 भी इसी तरह से करना है आपने। 66 बॉयल्स ला जो है वो भी मेरा बेटा आपने इसी तरह से करना है। ठीक है। ठीक है जी, बस इसके इतने क्वेश्चन आपने कर लेने हैं 66 तक। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन आप इसके रहने दें, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, अब आप जो हैं, एक मिनट, यस ये वीडियो किधर से बांध